ना ही कोई मैसेज किया समीर ने, ना ही कोई कॉल। समीर, मैंने और तुम्हारे डैड ने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया। मॉम, ये मुमकिन नहीं है। मैं अंकल की गलती की सजा ज़ारा को नहीं दे सकता। वो लड़की मेरे निकाह में है, बीवी है मेरी। मैं कैसे तलाक दे सकता हूँ उसको? देनी होगी तलाक तुम्हें, दोगे उसे तलाक, समझे तुम? डैड, आप प्लीज मॉम को समझाएं। क्या समझाएं? उनका भी वही डिसीजन है जो मेरा है। तो फिर आप दोनों सुन लें, मैं ज़ारा को तलाक नहीं दूंगा। तुम चाहते हो इस घर में एक ऐसी लड़की ले आऊं जिसका बाप ऑलरेडी इस उम्र में शादी करके बैठा है और जिनका दामाद एक खुंडा मवाली है। सोचो, अगर गलती से गन चल जाती तो क्या होता? कौन लेता इसकी जिम्मेदारी? तुम्हारे ससुर? बेटा, एक ऐसे खानदान में रिश्ता कैसे जोड़ सकती हूँ मैं? देखो समीर, जब तक बात तुम्हारी पसंद की थी तो ठीक था, लेकिन अब बात इज्जत की है। उनकी ना सही, लेकिन हमारी इज्जत तो है ना। ये नहीं समझते तुम? मैंने वकील से बात कर ली, कल पेपर आ जाएंगे। तुम साइन कर देना, बाकी मैं जिम्मेदार हूँ। डैड, प्लीज डैड, मैं ज़ारा को नहीं छोड़ सकता। आप समझने की कोशिश करें। समीर, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? अब ये रिश्ता मजीद नहीं चल सकता है। बेटे, बेहतर है कि अपनी जिद खत्म करो और जो मॉम कह रही है इसकी बात पे अमल करो। मॉम, मैं ज़ारा को नहीं छोड़ सकता। मॉम सुनिए ना, मॉम। अम्मी, हाँ आप कहीं जा रही हैं? हाँ, वो तुम्हारी ससुराल जा रहे हैं। यूं अचानक? क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ, तुम परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो अम्मी? यहाँ हया की टेंशन फैली हुई है और आप लोग यूं अचानक मेरे ससुराल जा रहे हैं, तो कोई ना कोई तो वजह जरूर होगी ना। आप मुझे सच सच बताएं, क्या बात है? आपको मेरी कसम, बताएं मुझे। वो जब हादी आया था ना हया को लेने, उसी वक्त समीर और उसके घर वाले भी आ गए थे और हादी ने मौका देखकर समीर पर गन रख दी थी। इसीलिए मजबूरन मुझे उन्हें बताना पड़ा। यकीन करो, आज मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई तुम्हारे ससुराल वालों के सामने। और समीर की वालदा ने हमारी एक भी नहीं सुनी, वो बस फौरन समीर को लेकर यहाँ से चली गई। तो इसीलिए समीर मेरा फोन नहीं उठा रहा? समीर फोन नहीं उठा रहा तुम्हारा? नहीं अम्मी। तुम परेशान नहीं हो, हम जा रहे हैं ना, सब ठीक कर लेंगे। हम आज ही उनसे बात करके तारीख तय करके आएंगे इंशाल्लाह रुखसती की। अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है, रिश्ता खत्म हो गया तो। अरे नहीं, तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारी मंगनी थोड़ी हुई है, निकाह हुआ है। ऐसे एक लफ्ज कहकर कैसे खत्म कर देंगे भला? तुम परेशान मत हो, हम उनसे बात कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। समीर की मॉम बहुत अनापरस्त है अम्मी। एक बार जो फैसला ले लें फिर वो उससे पीछे नहीं हटती हैं। हम कर लेंगे ना बात, सब ठीक हो जाएगा। तुम जाकर अपने अब्बू को देखो, उनसे कहो कि जल्दी करें, देर हो रही है। देखें आसिया, मैं वाकई आप लोगों की बहुत इज्जत करती थी। अपने स्टेटस से हटकर मैंने अपने बेटे का रिश्ता आपके घर में किया। ज़ारा को दिल से अपने घर की बहू तस्लीम किया, लेकिन अब ये रिश्ता नहीं चल सकता। मैं ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकती जिसका बाप दुनिया के सामने अपना मुंह काला करवा चुका हो। हम शरीफ और इज्जतदार लोग हैं,
क्या जवाब दूंगी मैं अपने खानदान वालों को? ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, आप गलत समझ रही हैं। इस तरह नहीं होता। अब फैसला हो चुका है। गलत है ये फैसला। रिश्ते इतने आसानी से खत्म कैसे हो सकते हैं? अगर कसूरवार मैं हूं तो सजा मेरी बेटी को क्यों सुना रही हैं? जिया साहब, ये आपको सोचना था। खैर, मैं मजीद इस बारे में अब बहस नहीं कर सकती। मेरे और समीर की तरफ से रिश्ता खत्म समझिए। आपको डिवोर्स पेपर मिल जाएंगे कल। नहीं प्लीज, ऐसे कैसे हो सकता है? इस तरह अचानक थोड़ी होता। मेहरबानी करके यहाँ से तशरीफ ले जाएं आप लोग। चलें आप। भाभी बात सुने, समीर बेटा समझाओ अपनी अम्मी को, इस तरह से रिश्ते नहीं खत्म किए जाते। ऐसी कोई बात नहीं है। सीबी क्या बात है समीर? कैसे बताऊं ज़रा? तुम अपने पेरेंट्स का वेट करो, शायद वो तुम्हें बता दें। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। ज़रा मॉम ने फैसला कर लिया। कैसा फैसला? समीर, कैसा फैसला बताओ मुझे। मॉम चाहती है कि रिश्ता ख़त्म हो जाए और मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँ। और तुम क्या चाहते हो? तुम ही बताओ ज़रा, मैं क्या करूं? जो दिल में है वो साफ साफ कह दो। क्या तुम भी ये डिवोर्स चाहते हो? ज़रा मॉम ने फैसला कर लिया है। रिश्ता खत्म करना क्या इतना आसान होता है समीर? जब दिल चाहा जोड़ दिया, जब दिल चाहा तोड़ दिया। तुम्हारी इस खामोशी का क्या मतलब समझूं मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ज़रा, मैं बहुत बुरी तरह से फंस गया हूँ। ज़रा मैं डिवोर्स नहीं चाहता, मगर क्या समीर? यही ना कि तुम अपनी मॉम के फैसले के सामने कुछ नहीं कह सकते? यही ना? बोलो समीर, यही ना? तुम्हारी इस खामोशी ने मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं समीर। जबरदस्ती से ना कोई रिश्ता कभी बनता है, ना ही निभता। बेहतर यही है कि हम ये जबरदस्ती का रिश्ता यहीं खत्म कर दें।